है। हाँ, पवन सिंह आपके भतीजे हैं? हाँ, पवन सिंह आपके मेरा भतीजा है। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हैं आप? हम स्टेशन जा रहे हैं गाड़ी पकड़ने। अच्छा, पवन सिंह कैसा लगते हैं? अच्छा गाना गाते हैं? तो पवन सिंह के गाना आप सुनते हैं? सुनते हैं। अच्छा, कौन कौन गाना सुनते हैं, कैसे कैसे? और गाना तो हम उनका बचपन से बहुत सुने हैं। अच्छा, खेसारी लाल को कैसा मतलब सिंगर में? हम उसको नहीं सुनते हैं। खेसारी लाल पे इतना दम भड़क पहली बार ऐसा दिखने को मिला है, तो हम आप लोग के दिखा रहे हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ पे इस मंदिर का खासियत क्या है कि पावर स्टार पवन सिंह जी ने इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद भी इसी मंदिर में आए। लोग बोलते हैं, बहुत सारे खेसारी लाल के फैन हैं, चाहे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि पवन सिंह घमंडी है। क्या लगता है? ना घमंडी तो नहीं लगता कि स्टार हो गए तो घमंडी हो गए। ना घमंडी तो उसके दिल में तनको नहीं। पवन सिंह जी यहाँ पे बचपन से आके सीखे हैं। यहाँ सीखे हैं, बाबा को अपना ध्यान लगाए हैं, बाबा उनको आशीर्वाद दिए, इसलिए वो पावर स्टार बने। पवन सिंह आपके रिलेशन के हैं? आपके कौन लगते हैं? वो हमारे चाचे लगते हैं। हाँ, पवन सिंह। हाँ। अच्छा, आते हैं आपके घर पर, रुकते हैं तो बहुत सारे फैन लोग आते होंगे तो आपके घर पर चढ़ जाते होंगे? हाँ, बहुत भीड़ लग जाला पूरा देखे खातिर। पावर स्टार पवन सिंह जी बचपन से ही इसी गांव में रहे हैं? जी, आप आते हैं, गाते हैं, रहते भी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ी महुली में और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा मंदिर है और ये मंदिर की खासियत ये बताते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जी का, कि यहाँ पे पावर स्टार पवन सिंह जब यहाँ पे आते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर दर्शन करने के लिए आते हैं। यानी कि पावर स्टार पवन सिंह जी जब भी मतलब आया भोजपुर मतलब कहीं भी आते हैं तो ज़रूर इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर के क्या खासियत है, इस मंदिर के खासियत हम जानेंगे कि इस मंदिर में पावर स्टार पवन सिंह जी उतना बड़ा स्टार हो गए हैं फिर भी इसी मंदिर में क्यों आते हैं। और सबसे बड़ी एक चीज़ हमको देखने को मिला कि पावर स्टार पवन सिंह जी कहीं भी मदद करते हैं, कहीं भी सहयोग करते हैं तो उसका मतलब दिखने को मिलता नहीं है कि इतना मदद किए हैं और इतना सहयोग किए हैं। एक चीज़ आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बोर्ड लगा हुआ है कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह जी ने कि यह राशि, यहाँ पर राशि लिखा है 11,96,700 और दिनांक 16/3/2021। यानी कि पावर स्टार पवन सिंह जी ने पहली बार एक ऐसी देखने को मिला है कि बोर्ड लगवाए हैं और सहयोग किए हैं कि क्योंकि सहयोग करते हैं तो कभी नहीं देखने को मिलता है। पहली बार ऐसा दिखने को मिला है तो हम आप लोग के दिखा रहे हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ पे इस मंदिर का खासियत क्या है कि पावर स्टार पवन सिंह जी ने इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद भी इसी मंदिर में आते हैं। और चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम भोजपुरी गायक अर्जुन छलिया पड़ेगा। अच्छा, अब आप भी सिंगर हैं? जी। यानी कि जितने भी सिंगर हैं तो यहाँ पे जरूर आते हैं एक बार? एकदम आते हैं। हाँ। अच्छा, इस मंदिर का खासियत क्या है कि भोजपुरी सिंगर हो चाहे बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह जी उतना बड़ा सिंगर हो गए हैं फिर भी इसी मंदिर में आते हैं? देखिए, कैसे तो ने कहा गया है कि जहाँ से लोग सीखेगा चाहे कितना ही ना बड़ा हो जाए लेकिन यहाँ पर तो आना ही है क्योंकि घर घर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से वो बचपन से मतलब जैसे यहाँ पे कीर्तन से लेकर के गाना से लेकर यानी कि पावर स्टार पवन सिंह जी बचपन से ही इसी गांव में रहे हैं? जी, रहे नहीं हैं, यहाँ पर आते हैं, गाते हैं, रहते भी हैं और जाते हैं। यहाँ पे बगल में उनका जोकहरी में घर पड़ेगा, मेरा पिरौटा घर पड़ेगा, यहीं पे बगल में है। अच्छा, आप सिंगर हैं तो सिंगर है तो एक गाना हो जाए क्योंकि भगवान एक मंदिर में आए हुए हैं तो एक गाना प्यारा सा एकदम भक्ति सॉन्ग हो जाए। जी, एकदम हो जाएगा। कि मैया क देले बानी तैयारी जी, आई बघवा बनाई के सवारी जी, मैया क देले बानी तैयारी जी, आई बघवा बनाई के सवारी जी, बेटवा के आज जनी दिलवा दुखई हो, हर किन्नी मिया के गछिया पझुलू हलगवनी, झूला झूले मैया आई हा। एक गाना मेरा अभी मतलब जैसे भोजपुरी में बहुत बजा होगा, आप लोग सुने होंगे। गाना का बोल था हर की जादू जी के खुश कके है जई बुना, गोरियारा में दोबारा फेरू आई बुना, जो कि हमारे बड़े भाई पवन सिंह जी गाए थे, उन्हीं ट्रैक पर हम गाए थे ये गाना। अच्छा, आदर्श भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, आप भी सिंगर हैं तो आदर्श किनको मानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े भाई पवन सिंह जी वहाँ के तो मालिक गुरुए बने, हम लोग सीखते हैं जा उन्हीं। बहुत सारे फैन हैं कि बोलते हैं कि खेसारी लाल का हम नहीं सुनते हैं तो कोई बोलता है कि पवन सिंह का नहीं सुनते हैं, तो वो अपना अपना चॉइस हो गया। जैसे मान लीजिए कि अभी मार्केट में चाइना भी चीज़ बिका रहा है और इंडिया का भी बिका रहा है, तो जो जिसको खरीदना है वो खरीद रहा है। अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह जी सहयोग किए हैं इस मंदिर के लिए, क्या आपको लगता है?
बहुत बढ़िया बात है। हम लोग का भी मनोकामना पूरा होगा तो एकदम माने ना के सवाल नहीं है कि नहीं करेंगे जा। चलिए यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो लोग से जानते हैं कि मंदिर का खासियत क्या है। क्या चाचा, इस मंदिर का खासियत क्या है, जो कि पावर स्टार भोजपुरी के इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार हैं और आते हैं इसी मंदिर में हमेशा? क्योंकि वो बचपन से यहाँ पर आकर सीखे उखे हैं। हम लोग पावर स्टार पवन सिंह जी यहाँ पे बचपन से आके सीखे हैं। यहाँ सीखे हैं, बाबा को अपना ध्यान लगाए हैं, बाबा उनको आशीर्वाद दिए हैं, इसलिए वो पावर स्टार बने। इस मंदिर की खासियत क्या है कि बाबा मतलब पवन सिंह आते हैं यहाँ पे? खासियत तो कुछ बबेट है, दूसरा तो कोई नहीं था। बबेट है, बाबा को आने, हाँ बाबा के आने से फिर कुछ मंदिर वंदिर का निर्माण हुआ। अच्छा, पवन सिंह के गाना आप सुनते हैं? सुनते हैं। अच्छा, कौन कौन गाना सुनते हैं, कैसा कैसा? अरे गाना तो हम उनका बचपन से बहुत सुने हैं। अच्छा, खेसारी लाल को कैसा मतलब सिंगर मानते हैं? हम उसको नहीं सुनते हैं। खेसारी लाल पे इतना दम भड़क मैंने भड़के नहीं हुए हैं। हम सुनते हैं गाने भोजपुरी सब, लेकिन हम उनका ज्यादा गाना नहीं सुनते हैं। अच्छा, खेसारी लाल का कम गाना सुनते हैं? सुनते हैं सभी को, लेकिन उनका बहुत कम सुनते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? अपना अपना चॉइस है। कुछ तो बात होगा ना कि नहीं, वो जात पात है, ये सब नहीं है, ठीक ना। हम लोग पवन सिंह शुरू से यहाँ पर आए हैं, हम लोग के संग में बैठे थे, हम उन्हीं लोगों का गाना पसंद करते हैं। चलिए और लोग से बात करते हैं, और भी स्थानीय लोग हैं। देखिए बुजुर्ग बाबा हैं, इनसे बात करते हैं। क्या बाबा, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, ये बाबा बताइए कि भोजपुरी के पावर स्टार हो गए हैं, जो कि पूरा भोजपुरी में एकदम तहलका मचा दिए हैं, फिर भी इसी मंदिर में हमेशा आते हैं पावर स्टार। आते हैं। क्या इस मंदिर का खासियत क्या है, क्या रहस्य है? खासियत है जा के मेन तो बाबा रही, बाबा उनका, बाबा के जिंदगी में से वो अच्छा, इस मंदिर का बाबा पुजारी थे? पुजारी नहीं थे, बाबा संत से बड़ा का। अच्छा, संत थे जी। पुजारी तो दूसरे ब्राह्मण लोग रहते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जैसे महंत कहा जाता है, चाहे संत बड़का कहा जाता है, वैसे संत महात्मा जी रही वहाँ के जिंदगी में से आवत जाते रहन, अपने गाना वाना गावत रहन अपना चाचा के जरे, अजीत सिंह के जरे, ठीक ना। वो ले आके यहाँ एजा बच्चे से ऐसे गावत 15-16 बरस के हो गए, तब बेचारे अपन आगे बढ़ गए। अच्छा, पवन सिंह आते हैं यहाँ पे, हमेशा आप यहाँ पे रहते हैं ना? जी जी। अच्छा, पवन सिंह आते हैं तो आपसे मिलते उलते हैं? अरे खास करके एक आदमी से तो थोड़े भेंट होता है, तो आता ना आदमी जुट जाता है ना, कि केहू से फरके से कोई फेस देख रहा है, कोई लगता नहीं है, कोई फोटो खींचता है ऐसे करके, इतना ना भीड़ लगता है कि सबसे बात होता है। अब बॉडीगार्ड भी 8-10 वो उनका रहता है। वो भी बहुत लोग बोलते हैं, बहुत सारे खेसारी लाल के फैन है, चाहे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि पवन सिंह घमंडी हैं। क्या लगता है? ना घमंडी तो नहीं लगता कि स्टार हो गए तो घमंडी हो गए। ना घमंडी तो उसके दिल में तनको नहीं है। ना घमंडी नहीं लगता। नहीं, हम तो ये जो बैठे थे ऐसे लड़का गुलन से भीतर, ये जो कल पर हाथ धोवलन, कहलन कि कल चलावस, कल चलावलन लोग हाथ धोलन, हाथ धो के गुलन मंदिर में सोने से लड़का चलन सा एक आवे के पहला डेट में तो फोटो खींचत रहन सब, गाड़ी पर बैठ के अपन टर्निंग करत रहन। जा रहे थे तो हम यहाँ देने कि भाई यार रह जाए, कोनो हेने दौड़ के लड़का, कोनो होने से दौड़ के लड़का होता, हम कहन कि गाड़ी रुको तार फोटो खींचत रहन तो कम से थोड़ा खिंचवा ला, लेकिन के इतना दिल बता तो गाड़ी यही रोक दो। यानी कि आपका बात माने? जी, रोकलन गाड़ी, कोई घमंड नहीं था। क्या चाचा जेकर मन करे ओकर खींच ले, तो गड़िए में उनकर गड़िए में से खींच लेलन से लेके जा खींच के रास्ता बैठले। पवन सिंह कैसा मतलब गाना गाते हैं? गाना तो ठीक ही गा रहा है, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। गाना भी बहुत सारे बोलते हैं कि खराब गाना ना गाना गाते हैं, बढ़िया गाना गाते हैं। तो चलिए यहाँ के स्थानीय लोग से पता चला है कि पावर स्टार पवन सिंह जी आते हैं तो इन्हीं के घर पर आते हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ होता है। अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह जी आते हैं तो आप ही के घर पर रुकते हैं? हाँ भैया, हमारे ही घर पर रुकते हैं और हमारे रिलेशन की हैं। हाँ, पवन सिंह आपके रिलेशन के हैं? आपके कौन लगते हैं? वो हमारे चाचे लगते हैं। हाँ, पवन सिंह। हाँ। अच्छा, आते हैं आपके घर पर रुकते हैं तो बहुत सारे फैन लोग आते होंगे तो आपके घर पर चढ़ जाते होंगे? हाँ, बहुत भीड़ लग जाला पूरा देखे खातिर। मेरा भतीजा है। हाँ, क्या देखिए इधर एक दादी हैं, वो क्या कुछ बोल रहे हैं। क्या दादी? मेरा भतीजा है। हाँ, पवन सिंह आपके भतीजे हैं? हाँ, पवन सिंह आपके मेरा भतीजा है। अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हैं आप? हम स्टेशन जा रहे हैं गाड़ी पकड़ने। अच्छा, पवन सिंह कैसा लगते हैं? अच्छा गाना गाते हैं? जी। बहुत बढ़िया गाना गावेलन, तो हमारे चाचा लगते हैं। चल बेटा चल, गाड़ी के टाइम तो थोड़ा गाड़ी का समय हो रहा है तो निकल रहे हैं थोड़ा। हाँ, तो चलिए इनसे बातचीत की है। पवन सिंह जी के
भतीजे थे और दादी थे, उनसे बातचीत की है। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पावर स्टार पवन सिंह जी आते हैं तो इन्हीं के घर पर रुकते हैं।